अपने स्टूडेंट्स से आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इससे पहले अपन ने स्टडी की ऑर्गेनाइजेशन एज ए स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रोसेस, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और जैसे ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रिंसिपल्स के बारे में स्टडी की। आज स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हो कि मेनली दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, पहला फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जैसे अपन बात करें कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें सभी लोग कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को, कुछ कॉमन गोल्स को, कुछ कॉमन पर्पज को अचीव करने के लिए एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लोग इंटरेक्शन करते हैं लेकिन उनका कोई भी कॉमन गोल, ऑब्जेक्टिव या पर्पज नहीं होता है, वो स्पॉन्टेनियसली एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम स्टडी करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सिस्टम है कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ का जिसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इंटरेक्शन करते हैं। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है कोई, तो उसके जो भी कॉमन पर्पज है उनको अचीव करने के लिए एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पर्सनस है, जो एम्प्लॉयज़ है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एबल हो, और जो भी उनकी काम करने की विलिंग है वो हो, और जो भी पर्पज है वो एक दूसरे से शेयर करें। कैरेक्टरिस्टिक्स की अपन बात करें तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि सभी एम्प्लॉयज़ की, सभी पर्सनस की एक अथॉरिटी होती है, उनके पास कुछ अधिकार होते हैं और उनके कुछ रोल्स से और जो पोजीशंस है वो ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड होती है। तो ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर सिस्टम है जिसमें जो सभी लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों में इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है और उनमें एक उनके पास एक कमांड करने की अथॉरिटी होती है, जो अपने से जो लेवल में जो चेन ऑफ कमांड के अकॉर्डिंग जो पर्सनस है तो उनको वो कमांड कर सकते हैं। इट हैज़ ए चेन ऑफ कमांड सोन ऑन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। और ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो एक चेन ऑफ कमांड रखता है जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में शो होती है। मीन जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो मैनेजर्स को कमांड कर सकता है, जो मैनेजर्स है वो सुपरवाइजर्स को कमांड कर सकते हैं, जो सुपरवाइजर्स है वो अदर एम्प्लॉयज़ है उनको कमांड कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में शो होती है। इट्स मेंबर्स हैव टू मेंटेन द प्रिस्क्राइब्ड बिहेवियर नॉर्म्स टू फॉर वर्क डिसिप्लिन एंड कोड ऑफ एथिक्स। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो सभी जो पर्सनस है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिसाइड जो बिहेवियरल नॉर्म्स है तो उनको फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी होता है, और जो भी कोड ऑफ इथिक्स है तो उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो ये भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एडवांटेज की अगर हम बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इफेक्टिव व्हीकल है जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बेनिफिशियल होता है। मीन्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपन गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। दूसरा है एग्जैक्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। और जैसे आप जानते हो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी काम करते हैं, तो उनके पास में, सभी के पास में स्पेशली उस काम से रिलेटेड स्किल्स होते हैं, स्पेशली नॉलेज होता है। तो अपन इफेक्टिवली स्टैंडर्ड तरीके से अपन कोई भी काम कर सकते हैं। क्लियर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन होता है वो इफेक्टिवली होता है। तो ये भी एक एडवांटेज है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें सभी लोग एक इफेक्टिवली कम्युनिकेशन के साथ में, कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करते हैं। अवॉइड से ओवरलैपिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सभी का जो अलग अलग वर्क और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सभी का वर्क वो डिवाइड होता है कि किसको क्या काम करना है, किसको क्या काम करना है, किसको क्या नहीं करना है। तो इस कारण से ओवरलैपिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इससे भी बचा जा सकता है। तो ये भी एक बेनिफिट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। अब डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो नो स्पेस फॉर वैल्यूज एंड सेंटिमेंट्स ऑफ द पर्सन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि किसी पर्सन के जो वैल्यूज़ है, जो सेंटिमेंट्स है, जो इमोशंस है, उनके लिए कोई भी जगह नहीं होती है। जो भी रूल्स और रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिसाइड किए होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग रहना होता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना होता है। प्रिवेंट सेल्फ इनिशिएटिव एज पर्सन वर्क बाई रूल्स, और पर्सन के जो भी खुद के पर्सनल जो विचार हैं, जो पर्सनल उनके जो भी वैल्यूज़ हैं
जो सेंटिमेंट्स है या इनिशिएटिव्स है, तो उनके लिए जगह नहीं होती है, क्योंकि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है उन्हीं के अकॉर्डिंग रहना होता है। डेवलप्स फॉर्मलिज्म, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स में धीरे धीरे फॉर्मलिज्म डेवलप हो जाती है। फॉर्मलिज्म का मीन्स है कि जो भी अपना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है तो वो कम हो जाता है अपनी डेली लाइफ में भी। जैसे कि अपन डेली लाइफ में मतलब नॉर्मली लोगों से जैसे कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो उसमें अपन इनफॉर्मल रिलेशन रखते हैं। तो ये इनफॉर्मल रिलेशन वाले स्किल्स है वो कम हो जाते हैं और फॉर्मलिज्म डेवलप हो जाती है, जिसके कारण से अपन जो भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है तो उन्हीं को अचीव करने के लिए कम्युनिकेशन करने में ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। अब है नेक्स्ट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जैसे आपको बताया कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशंस नॉट एस्टेब्लिश्ड और रिक्वायर्ड बाय द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बट अराइजिंग स्पॉन्टेनियसली एज पीपल एसोसिएट विद वन अनदर। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा नेटवर्क ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप या फिर सोशल रिलेशनशिप है जिसमें लोग स्पॉन्टेनियसली एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। इट इज़ एनी ह्यूमन ग्रुप इंटरेक्शन दैट अकर स्पॉन्टेनियसली एंड नेचुरली ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। तो ये एक लोगों के ग्रुप का एक ऐसा इंटरेक्शन है जो स्पॉन्टेनियसली अकर होता है और लॉन्ग टाइम तक लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। जिस कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है इट इज़ ए डिजायर्ड सोशल स्ट्रक्चर विद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टू मीट साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। तो जो भी एम्प्लॉयज़ है किसी ऑर्गेनाइजेशन में मीन्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उनके लिए जो भी साइकोलॉजिकल नीड्स है तो उनको कंप्लीट करने के लिए इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, उसकी ज़रूरतें होती हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है इट इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स नॉट अप्रोच ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ये एक ऐसा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे शो नहीं होते हैं। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में तो वही एक्टिविटी शो होती है जो फॉर्मल है, मीन्स जिनका कोई ना कोई गोल्स या ऑब्जेक्टिव है, जिनके पर्पज है वही एक्टिविटीज शो होती है या वही रिलेशनशिप शो होती है। नेक्स्ट है इट डेवलप्स फ्रॉम सोशल बिहेवियर एंड हैज़ इट्स ओवन रूल्स ट्रेडिशंस स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर कल्चर एंड लीडर्स। और ये सोशल बिहेवियर में डेवलप होता है। मीन्स सोशल बिहेवियर में जैसे अपन लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उस दौरान ये डेवलप होता है और इसके खुद के ओवन रूल्स होते हैं, खुद के ट्रेडिशन होते हैं, खुद के स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर होते हैं।